सो वेलकम यू ऑल। आई होप आपने टेस्ट वगैरह सब अटेम्प्ट किया होगा। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ कि क्या अपना हो चुका है, क्या करना है। ठीक है, जो लोग नए जुड़ते हैं उनके थोड़े से क्वेरीज आ जाती हैं। ठीक है, उसको भी हम कंसीडर करते हैं। आपने क्या कर, देखिए अपना GS3 कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद उत्तराखंड के दोनों स्पेशल पेपर 5th और 6th, उसमें कुछ आपका कंटेंट में मुझे पता है थोड़ा लैग कर रहे हैं, उसके बारे में भी मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज, 3 पेपर हुए आपके, उत्तराखंड के 2 पेपर और एक GS3 का। एक आपका जो हिंदी का है वो अभी हुआ है संडे को, तो हिंदी आपकी पूरी होती है, 4 पेपर हो गए। ऐसे मैं आपको इन बिटवीन, उसके लिए कोई डे फिक्स नहीं है, बीच बीच में कभी भी वीडियो डाल के आपको समझा के वो कंप्लीट करा दूंगा। कोई कंटेंट नहीं चाहिए आपको, कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस करना। तो 5 पेपर एज ऑफ नाउ लगभग अपने कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल है 8। ये 3 पेपर बाय 20 अक्टूबर हम पूरे कर लेंगे। ठीक है, तो 20 के बाद क्या होगा? 20 के बाद जो भी आपने पढ़ा है, देखिए जितना सिर्फ आपको बताया है आप सिर्फ उतना तैयार रखना। ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। आपको अगर आधा फैक्ट भी कहीं से ढूंढना पड़ा तो फिर बात ही खराब है। ठीक है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो आपने पढ़ा है वो इतना सब कुछ इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप इसी को भूलने लगोगे। मुझे पता है जिसने अभी मैं आपसे GS3 का पूछूं तो वो भूल गए होंगे। ज्यादा भी पढ़ोगे तो कितना पढ़ लोगे, ज्यादा मत पढ़ना। मैं आपको बताऊंगा 20 अक्टूबर के बाद जो आपने मिनिमम पढ़ा हुआ है ये इतना मैक्सिमम हो जाएगा कि बस आपका काम हो जाएगा, यहां से कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और एक बात, मॉडल आंसर देखिए PDF आपको दे दी थी। जो अपना पेपर 5th था उत्तराखंड का, उसकी PDF आपको मिली लेकिन उसकी वीडियो नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ अपना जो अभी हिंदी का हुआ है, इन दोनों की वीडियो, PDF तो अपलोड हो गई है, मैं कर दूंगा उसको। ठीक है, इनकी वीडियो मैं बाय टुमारो आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये कमिटमेंट भी आप नोट कर लेना। दो चीज हुई। एक चीज और, देखिए अभी जो 20 अक्टूबर है तब तक अपने पेपर होंगे। जो 6 अक्टूबर है अभी जो आएगी, उसको आपका GS2 का टेस्ट है, उसके बारे में वीडियो है। मैं आपको समझाऊंगा कि आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, कैसे करना है, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आते हैं अपने सिलेबस पे। ठीक है, अब देखिए पेपर बनाना क्या है, आप एग्जामिनर के माइंड से सोचिए। उसको अगर पेपर बनाना है तो उसका कुछ मैंडेट है कि भाई ये एक सिलेबस, ये आपकी बाउंड्री है, आपको इसके बाहर नहीं जाना। दूसरी चीज, आपके जो PYQs है वो एक लगभग कुछ एक वो भी लिमिटेशन है कि इसके अराउंड ही आपको क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, उससे बाहर नहीं। ज्यादा हाई स्टैंडर्ड भी नहीं रखना, लो भी नहीं रखना। जो स्टेट PCS है उसका अपना एक मिनिमम होता है और मैक्सिमम वो नहीं जा सकते। ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ के क्वेश्चन आए थे कि सर UPSC वाला वो लेवल नहीं है। ठीक है, वो लेवल क्या लेवल होता है? अब सिलेबस तो वही है, फेडरलिज्म पे क्वेश्चन इसमें पूछेगा, UPSC ने भी पूछा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि UPSC का लेवल अलग हो गया, इसका अलग हो गया। एक सिंपल टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसमें क्या है। तो लेवल जैसी कोई चीज नहीं, पढ़ के जाओगे तो सारी सब चीजें हो जाएंगी। तो अच्छा आपने करना क्या है, ये पेपर रखना। मैंने आपको पहले भी बताया, A4 शीट है, 2 हो गए। ठीक है, ये A4 शीट आपने ली। ये कितने पॉइंट है? 2 3 5 8 10 12, लगभग 20-25 पॉइंट है। ठीक है, आपने 20 पेज लेना, 25 लेना, 30 लेना। ठीक है, कितने भी ले लेना, 30 तक ही रखना, ज्यादा मत रखना। उस पे एक हेडिंग डालना, उसका जितना भी कंटेंट है इस मैगजीन में अपने हिसाब से याद, जो आपको याद है उसको मत लिखना, जो आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है उसको स्ट्रक्चर्ड वे में लिखते जाना। छोटा छोटा लिखना, बहुत फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम रखना ताकि ज्यादा इस पे कंटेंट आ सके, और उसको फिर मल्टीपल टाइम रिवाइज करना। ठीक है, रिवीजन से क्या होगा ना, आपके दिमाग में सब कुछ सेट हो जाएगा, आपको इश्यू नहीं आएगा। और एक बात क्या होगी इससे कि आपका स्टैटिक और करंट दोनों कवर हो जाएगा, आपको लेटेस्ट डेटा वगैरह सब मिल जाएगा यहीं से। तो इसलिए आपकी ये बहुत हेल्प करने वाला है। ये पेपर है, इस पे आपने हेडिंग डाला। अब मैं आपको हेडिंग बताऊंगा, कंटेंट इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है,
कंटेंट पे आप देख लेना, ठीक है। विजन का है, पहली चीज मैं आपको बता दूं, विजन का है जनवरी से अगस्त तक मंथली मैगजीन हिंदी या इंग्लिश में डाउनलोड कर लेना, आपका जो भी मीडियम है, अकॉर्डिंगली टॉपिक पढ़ते जाना। पहला हेडिंग लगाना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पेपर पे ऊपर लिख लेना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको क्या करना है, देखिए प्रेम्बल, उसके कीवर्ड्स सारे अच्छे से आपको पता होने चाहिए विद एग्जांपल। दूसरी चीज, फंडामेंटल राइट आपने पढ़े, डीपीएसपी आपने पढ़ा है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन समझ लेना कि ये क्वेश्चन सही है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में। तो आपने देखोगे कि इसकी ये पार्ट्स हैं, ये पार्ट थर्ड में आता है, ये फोर्थ में आता है, ठीक है। ये सोशल पॉलिटिकल है, सॉरी सोशियो इकोनॉमिक है डीपीएसपी, ये पॉलिटिकल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। तो ऐसे कुछ करके एक डिफरेंस तैयार कर लेना, थोड़ी बहुत सिमिलरिटी, और डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनाइजेशन मीन्स दोनों एक रथ के दो पहिए हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग चलते हैं लेकिन दोनों का उद्देश्य आपको गंतव्य तक पहुंचाना है, ठीक है। ऐसे कुछ करके कंक्लूजन बन जाएगा। ओके, एक फंडामेंटल ड्यूटीज भी आप जो इंपॉर्टेंट वन है उनको याद रख लेना, ताकि आपको कंक्लूजन में या कहीं पे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कोट कर देना, ठीक है। ये मैं इसलिए बोलूं, देखिए ये सब आपने पढ़ा हुआ है, पर इसको थोड़ा सा ब्रश अप कर लेना ताकि आप इसको यूज कर पाओ अच्छे से। तो पहले हेडिंग में इसमें कुछ नहीं है, बस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेम्बल, डीपीएसपी तक आप खींच के ले जाना उसको। अमेंडमेंट अभी कुछ ऐसे मेजर नहीं हुए हैं, लीस्ट चांस है कि पूछेगा यहाँ से। अगला आता है फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन स्टेट। आपको हेडिंग बनाना है फेडरलिज्म, यूनियन, स्टेट, लोकल बॉडीज, उनमें जो फंड का डिवोल्यूशन है वो क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है, फिजिकल फेडरलिज्म क्या है। तो इन सबको आपने तैयार करना है, ठीक है। उसके चैलेंजेस जरूर देखना कि भाई क्या क्या कैसे डिवोल्यूशन हो रहा है फंड का, क्या चैलेंजेस है, क्या सॉल्यूशन है। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म पे ध्यान ज्यादा, फिजिकल पैसे वाली जगह रखना है। फेडरलिज्म इन जनरल एज ए कॉन्सेप्ट भी आपका तैयार होना चाहिए। एक पेपर पे लिख लेना हेडिंग, जो भी इससे रिलेटेड मिले उसको लिखते जाना। अगला हेडिंग आएगा आपका सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, इन तीनों में क्या क्या चेक एंड बैलेंसेस हैं, क्या सेपरेशन ऑफ पावर है, आर्टिकल 50 क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, मोंटेस्क्यू ने क्या बोला था इस पे। तो एक टॉपिक तैयार रखना, क्वेश्चन बनता है लगभग, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। अब देखिए हेडिंग डालना है नेक्स्ट पेज पे कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन। अब कंपेयरिंग में आपको लगेगा कि कुछ भी पूछ सकता है, नहीं पूछेगा। आप पहले कुछ भी उसने पूछा हो एक बार पीवाईक्यू देखना, और मेरी बात से जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं वो अगर इस एग्जाम को दे रहे हैं तो वो रिलेट कर पाएंगे। जो नए हैं बस बिलीव कर लेना, आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या, देखिए मैं आपसे बोलता हूं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ का सबसे बढ़िया है, एक नाम आपके दिमाग में आएगा, यूएसए। जुडिशरी, जुडिशरी में भी भाई ब्रिटेन वगैरह की इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है वो भी सही है, लेकिन जुडिशरी में भी एग्जाम्पल सेट करता है यूएसए। तो कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपसे जुडिशरी कंपेयर कराएगा इंडिया की, या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम कंपेयर कराएगा, तो किससे कराएगा, यूएसए से। पीवाईक्यूज देखना जाके, सब अवेलेबल है, किसी भी एग्जाम में पूछे हुए हो मुझसे बता देना, ठीक है, अगर उससे बाहर कुछ पूछा हो तो। दूसरा, अगर लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट अगर आपसे कंपेयर कराएगा तो किससे कराएगा, जहां का पार्लियामेंट्री मॉडल बेस्ट होगा, किसका है, ब्रिटेन, ब्रिटेन से वो कराएगा। फ्रांस से क्या कराएगा, फ्रांस से अगर कराएगा तो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, लेस्ट मीन्स नहीं पूछेगा लगभग, लेकिन वो कंपेयर क्या कराएगा कि हमने क्या क्या उससे सीखा है या फ्रांस हमसे क्या सीख सकता है, क्योंकि लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी ये सब हमने वहां से लिए हैं, रिपब्लिक वगैरह काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमारा जो सेक्युलरिज्म का मॉडल है ये सब चीजें वो भी सीख सकता है। तो जाके पीवाईक्यूज देखना, किसी भी कमीशन के हो, किसी भी चाहे यूपीएससी के हो, आप देखना इससे बाहर अगर कुछ भी पूछा होगा तो मुझे दिखा देना। कभी भी रशिया से कंपैरिजन कराया, चाइना से कराया, कभी नहीं कराएगा। चाइना से क्या कंपेयर कराएगा, हम क्या सीखेंगे चाइना से, ठीक है। मेक इन इंडिया वगैरह, मेड इन चाइना ये तो हम सीख सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में चाइना वगैरह ये है कहाँ है, तो सब चलिए छोड़ते हैं इसको। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट में आपको देखिए पहले क्या करना है, स्टेट लेजिस्लेचर में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो
ज्यादा चांस है आपसे लेजिस्लेटिव काउंसिल पे क्वेश्चन पूछेगा कि ये कैसे बनती है, कितने स्टेट में है, क्या चैलेंजेस है, पहली चीज। दूसरा, पार्लियामेंट पे अगर आपका क्वेश्चन बनता है तो लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस, चाहे वो आर्टिकल का करा ले किसी का, फाइनेंस बिल, इन सब में, तो लोकसभा राज्यसभा, फिर राज्यसभा पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसका रोल क्या है, कहीं ये स्टपनी टायर तो नहीं है एक तरह से, तो इस वाली डायमेंशन पे भी सोचना। तीसरा सोचना पार्लियामेंट इन जनरल या लेजिस्लेचर इन जनरल, मतलब क्या कि भाई पार्लियामेंट में क्या क्या अभी प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या सोल्यूशन, मीन्स उसकी मीटिंग कम होती है, उसमें डिसरप्शन ज्यादा होते हैं, ठीक है, अटेंडेंस नहीं होती, तो ये सब एक क्रोनोलॉजी है। मैं आपको समझाऊंगा भी जब एक्सप्लेनेशन दूंगा इस क्वेश्चन की, अभी नहीं। अगर आपको चाहिए तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं कैसे। आपको पार्लियामेंट में कुछ लिखना है कि भाई पार्लियामेंट का रोल पिछले कुछ टाइम में, 2-3 दशकों में डिक्लाइनिंग फेज की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब आप सोचोगे कैसे, तो भाई पहली चीज कि पार्लियामेंट क्या, कि पार्लियामेंट पहले उसके सेशन लगेंगे ना, भाई साल में 3 बार बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू मतलब बजट, एम से मॉनसून और डब्ल्यू से विंटर सेशन, 3 सेशन होते हैं। तो 3 सेशन होते हैं, उसके बाद क्या होता है, अच्छा सेशन बुलाया, उसमें अलग अलग जो भी पार्लियामेंटेरियन है, जो अपने सांसद जी हैं, वो जाते हैं, जाके बैठते हैं, दूसरी बात हुई। तीसरा, जब बैठते हैं तो हाय हल्ला भी करते हैं, हाय हल्ला होता है। तीसरा, जब शोर मचाएंगे तो उन्हें बाहर भी निकाल देंगे, ठीक है, उन्हें बाहर भी निकाल दिया। अब जब उन्हें बाहर निकाल दिया लेकिन पार्लियामेंट का काम तो चल रहा है, तो होगा क्या कि जो भी रूलिंग पार्टी है वो अपनी मर्जी से बिल पेश कर देगी, पास भी हो जाएंगे, तो बिल पास हो जाता है, किसी कमेटी को भेजने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो पास होके सुप्रीम कोर्ट में फिर चैलेंज होता है, उसके पास बर्डन बढ़ता है। तो इस तरह से एक सीक्वेंस आया दिमाग में। अब आपको पॉइंट क्या लिखना है कि पार्लियामेंट का रोल कैसे डिक्लाइन हो रहा है, तो भाई पार्लियामेंट की जो मीटिंग है उसकी एवरेज ड्यूरेशन कम होगी, पहला पॉइंट। दूसरा, जो एमपी बैठते हैं उनकी अटेंडेंस कम है। तीसरी चीज, जो बैठते हैं वो डिसरप्शन करते हैं। चौथी, कि जो स्पीकर है उसके एक्शन कभी कभी थोड़े से बायसनेस से भरे होते हैं, क्योंकि वो अपॉलिटिकल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो रूलिंग पार्टी है वो क्या करती है कि वो अपनी मर्जी से बिल पास कर देती है, तो जो कमेटी को बिल जाते हैं, जैसे जॉइंट कमेटी को जेपीसी बनती है, स्टैंडिंग कमेटी बनती है, वो डिक्लाइन हो रही है वो भी, ठीक है। उसके बाद जब डिक्लाइन हुई, ऐसी आर्बिट्ररी कुछ भी पास हुआ, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, वहां पे फंसता है, तो वहां पे जुडिशियल पेंडेंसी बढ़ती है, वहां से मामला बाहर निकलता है, तो फिर पब्लिक में थोड़ा सा रोष बढ़ता है, जैसे सीए के टाइम पे देखा, फार्म्स लॉ के बारे में देखा। तो ऐसे करके 5-7 पॉइंट आपके तैयार हो गए, बस ऐसे सोचना है, ऐसे लिखना है। सॉल्यूशन भी यही है कि भाई एवरेज वो बढ़ा दो, अटेंडेंस मैंडेटरी कर दो, स्पीकर को थोड़ा सा अपॉलिटिकल बना दो, कुछ ऐसा मैंडेट होना चाहिए, पब्लिक को अवेयर करो, बस ऐसे ही तैयार होती हैं चीजें। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। टॉपिक डालना जुडिशरी, और उसके नेक्स्ट पेज पे डालना प्रेशर ग्रुप, उसमें एनजीओ, सिविल सोसाइटी, जो भी इनके बारे में मिले आप लिख लेना एक अलग से, मींस आधा पेपर रखना, पूरा पेपर नहीं। आरपीए एक्ट पे उसके क्या फीचर्स है, और मींस फीचर्स ही ज्यादा पूछता है, ठीक है, उसमें रिफॉर्म की क्या जरूरत है, तो आरपीए देख लेना। ये जो अपॉइंटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, चाहे यूपीएससी पूछ ले, फाइनेंस कमीशन पूछ ले आपसे, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो अपना कैग पूछ ले, ठीक है, इन सबका एक स्ट्रक्चर बना लेना कि कुछ भी आएगा इनकी पावर क्या है, फंक्शन क्या है, ये सब, ठीक है। तो एक ये अपना होना चाहिए। अगला आपके पास गवर्नमेंट पॉलिसी, और ये इंटरवेंशन मीन्स जो सरकारी स्कीम है, जो मेन स्कीम होंगी 2-4, बाद में भी हम डिस्कस करेंगे, उसको भी हम देख लेंगे। तो कुछ स्कीम में तो ऐसा आपको नहीं बनाना, क्योंकि ऐसे तो एंडलेस स्कीम है, कितना तैयार करोगे, स्कीम का ऐसा कुछ मत बनाना, उसको हम वेलफेयर मेजर्स में देख लेंगे, ठीक। फिर आपकी, अच्छा, वेलफेयर स्कीम, वल्नरेबल सेक्शन, आपको ना वल्नरेबल सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि ये है क्या। कमजोर वर्ग, कमजोर वर्ग पे अगर कुछ पूछ ले आपसे, तो आप कहाँ तक लिख दोगे, देखिए वीमेन आप लिख लोगे, आप एससी एसटी ओबीसी लिख लोगे, और 1-2 पॉइंट के बाद आप सैचुरेट हो जाओगे, तो आपने और आगे बढ़ना है, एलजीबीटी को लिखना है,
ड्रग एडिक्ट जो होते हैं वो, जो दिव्यांग होते हैं वो भी वल्नरेबल सेक्शन में, जो ओल्ड एज है वो भी है। तो ऐसे 8-10 है, आप सबके बारे में एक एक स्कीम, दो दो स्कीम उनकी पता होनी चाहिए, लिख लेना, ठीक है। ये एजुकेशन और हेल्थ ये आपका इकोनॉमी में भी कवर होता है, फिर भी जब क्वेश्चन आएगा आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक आप पेपर लेना गवर्नेंस से रिगार्डिंग, ठीक है, उसमें गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, स्कीम्स, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, ये सब चीजें आपको, देखिए ये वाला हेडिंग आपको काम आएगा एथिक्स के पेपर में, इससे 2 क्वेश्चन आपके निकलेंगे लगभग, ठीक। सिविल सर्विसेज का एक हेडिंग उस पे, फिर एक इंडिया और उसके पड़ोसी देश, इसका एक हेडिंग आएगा, फिर जो ग्रुपिंग हुई है मीन्स अभी कोई सबमिट हुई होगी मेजर, उस पे क्वेश्चन पूछता है। तो बायलेटरल, रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग जो भी होती है एग्रीमेंट से, ठीक है। और तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं इंपॉर्टेंट, ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है इसके बारे में भी पूछ सकता है। हेडिंग आपको मीन्स आपको 20-25 पॉइंट मिले, अपने हिसाब से आप बना लेना, चाहे कम या ज्यादा, ठीक। ये जनवरी का है, फेब का है, 1 सेकेंड। ये जैसे टॉपिक है, अब इसमें देखिए रिपीटेड है, ये जैसे आया अपना गुड गवर्नेंस, सिटीजन पार्टिसिपेशन टुवर्ड गुड गवर्नेंस, आपने इसको पढ़ा, पढ़ के कहाँ आए गए, गवर्नेंस वाले पेज पे, वहां पे लिख लिया इसको, ठीक। सिविल सर्विसेज, तो जो सिविल सर्विसेज का टॉपिक था उसमें लेटरल एंट्री का इशू लिख लिया। तो अगर अगर उसने सिविल सर्विसेज पे एक जनरल क्वेश्चन पूछा तो आप, आई होप माइक इज वर्किंग, ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं लेटरल एंट्री का भी एक इशू, ठीक है। लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट, इसको भी, तो ये मैंने आपको हाईलाइट करके दिया हुआ है पीडीएफ। एक चीज जो इसमें हाईलाइट नहीं है वो है ये कोएलिशन गवर्नमेंट, इसको आपने समझना है, ठीक है, पढ़ लेना इसको, यहीं से काम हो जाएगा। ये अपना रिप्रेजेंटेशन, मिशन कर्मयोगी, इसमें से सारे देख लेना। अब आपको लग रहा होगा कि तो बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे, ज्यादा नहीं है, इसमें सब मैक्सिमम रिपीटेड है। कैसे, ये न्यूज इन शॉर्ट्स इसको छोड़ देना, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो 74 वीमेन एमपी इन 18th लोकसभा, आप इस हेडिंग को भी अगर बस याद रख पाए तो आपका काम हो जाएगा कि नहीं भाई वीमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है, घट रहा है, एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक बार इस पे सरसरी देख लेना थोड़ा सा, ठीक। अब आएगी आपको असली दिक्कत आईआर में। आईआर की कैसे होंगी, तो आईआर को ऐसे समझना कि इंडिया और उसके पड़ोसी देश, यहां से पूछेगा एक क्वेश्चन, पूछेगा इंडिया और उसके जो दूसरे देश है, मीन्स बाकी सब। तो नेबर में आप मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान से पूछेगा रिलेशन इंडिया के? आप खुद सोचना, मैं आपको नहीं बता रहा हूं, आपको भाई नेबर से अगर पूछेगा तो क्या पाकिस्तान से पूछेगा, अफगानिस्तान से पूछेगा, क्या आपसे श्रीलंका से पूछेगा, मॉरिशस से, अपना म्यांमार से, या बांग्लादेश से? आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कहां से पूछने के चांस ज्यादा है, क्रोनोलॉजी में क्या क्रम होना चाहिए, आपको समझ में आ गया किसको अच्छे से तैयार करना है, किसको कम तैयार करना है। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, क्योंकि देखिए सब कॉन्टिनेंट का ये सब पार्ट थे, हमारे ही देश थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइम पे टुकड़े थे। तो इनके इंट्रोडक्शन में आपको फिक्स बताता हूँ। कोई भी नेशन पूछे, आपने क्या लिखना है कि बोथ द नेशन, अभी ये इस पे कुछ नहीं है लिखा हुआ, लेकिन मैं ये इस पे लिख ही नहीं रहा हूँ, चलिए ठीक है। आपको क्या लिखना है कि बोथ द नेशन शेयर्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज, मतलब दोनों देश सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं, दोनों ही देश शांति और सद्भाव को लेकर आगे बढ़ते हैं, दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट है, लेकिन किसी वजह से ये चैलेंजेस है, ये समाधान है, ठीक है। और ये कंक्लूजन है, फिक्स हो गया आपका। कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है, अगर इंडिया और उसके नेबर पे पूछेगा तो लिखना है जो अपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। इस लाइन से आप कंक्लूड कर दोगे, आपका आंसर नेबर पे ही फिट हो रहा है। इंट्रोडक्शन, अब मैं बोलता हूँ इंडिया और नेपाल, तो अभी जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया उसको फिट करके देखो कि हाँ दोनों देश सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रिश्ते साझा करते हैं, दोनों शांति और सद्भाव को आगे लेके चलते हैं, लेकिन किसी वजह से इनमें कुछ इंटरेस्ट की वजह से इशू आए हैं, जैसे कि ये इशू है, मधेसी का इशू है, कॉन्स्टिट्यूशन का इशू, इन सब का इशू है,
लेकिन ऐसे मैनेज किया जा सकता है और कंक्लूजन ये है। तो ऐसे करके आपको तैयार करना चाहिए। ठीक है, इस पे और थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कब, जब 20 अक्टूबर हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं इसमें ज्यादा ऑक्यूपाइड हूँ, टाइम का इशू रहता है। तो आई होप आप पीडीएफ डाउनलोड करना, ग्रुप ज्वाइन करना, वहां आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, डाउनलोड करके प्रिपेयर करना। 6 अक्टूबर को अपना टेस्ट है उसको अटेम्प्ट करना। जो पेड ग्रुप में है वो इवेल्युएशन कराना, जो नहीं है वो जहां भी आप कराना चाहे वहां कराना, लेकिन थोड़ा सा फीडबैक जरूर लेना, एटलीस्ट आपको पता चलना चाहिए कि आप कितने पानी में हो। थैंक यू।